आगे सेंटर बनी, तहसील सेंटर बनी, ग्राम हमारा हथल है। हमने उस दिन सोमवार के दिन माल भरा, हम यहाँ पहुँचे। आज हमको यहाँ एक हफ्ता बराबर हो गया है। जब हम ये माल शाल को यहाँ जमा करते थे रहते थे शाम को, आज शाम को तो रात को पहले बारिश कुछ नहीं थी, हमने माल यहाँ जमा किया और घर में बैठ के हमने खाना शाना अभी नहीं खाया था। जब थोड़ी थोड़ी बारिश पड़ गई तो वो बच्चा छोटा आया, 2-4 बच्चे छोटे वो ले गए अंदर। हम भी वहाँ बैठ के थे, इस चीज़ का कोई पता ही नहीं लगा कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, एक गड़ल हुआ बस। उसी के साथ जब हम यहाँ उसके साथ हम यहाँ पहुँच गए, जो माल इसके नीचे था वो सब खत्म हो गया। सारा माल यहीं पे मौजूद था, तो जो 2-4 हमने आगे पीछे की वो 2-4 बच गई बस, वो सब खत्म हो गए। ये 40-45 है। सरकार से ये डिमांड है कि हमको थोड़ी मदद होनी चाहिए। जब आप देख रहे हो इस वक्त कुछ भी नहीं बचा है, पीछे बच्चे छोटे छोटे वो पढ़ रहे हैं, एक आदमी हमारा कमाने वाला, बाकी कोई है ही नहीं है। तो इसी वजह से हमको कोई मदद होनी चाहिए। हर साल हम यहीं पे आते हैं। ये हमारे ये जगह जो हारी गनवन चेचीपति है, जंगल है ये मेरा मुसेरा भाई का माल जो है नुकसान हुआ। यहाँ पे रात लगभग 9 बजे के टाइम आसमानी बिजली गिरने की वजह से इसका पूरा माल जो है ये यहाँ पे नुकसान आप देख सकते हैं। एमएलए साहब से भी यही रहेगी कि इस बेचारे की जो यहाँ नुकसान हुआ इसका यही रोज़गार था। ये 40 है, लाखों में नुकसान है, गरीब लोग हैं, इनका यही रोज़गार रहता है। जो इसका नुकसान हुआ इसकी भरपाई होनी चाहिए, इसका रोज़गार यही है। बच्चे पढ़ते हैं तो उसका रोज़गार उसी पे चल रहा है। तो जब ये ख़त्म हो गया तब बच्चों की पढ़ाई का खर्चा आपको पता है आज की महंगाई के दौर में। ये जो चेचीपति हरी गनवन है, इस जगह का नाम है परापर, और ये जो फैमिली है ये रजौरी से आते हैं माल मवेशी लेके यहाँ पे चराने के लिए। तो जब ये रात यहाँ पे पहुँचे बेचारे, इन्होंने वहाँ पे से गाड़ियाँ शाड़ियाँ करके यहाँ पे पहुँचे थे, डेरा लगाया। तो रात जब माल मवेशी यहाँ पे रखा तो ऊपर से आसमानी बिजली गिरी, तो इनके 40 पुल्स जो है भेड़ बकरियाँ हैं वो यहाँ पे हलाक हो गई। ये गरीब फैमिली है, इसका नाम अब्दुल वाहिद खटाना है और ये रजौरी का रहने वाला है। हमारी डिमांड यह है कि मेरी ख़ासकर मियां मेहर अली साहब जो है हमारे डेडिकेट लीडर हैं, हानेस्ट लीडर हैं और बहुत ज़्यादा काम करने वाले हैं और दुख दर्द रखने वाले हैं। मेरी उनसे गुजारिश है कि सबसे पहला कदम मेहर अली साहब को उठाना चाहिए, क्योंकि ये गरीब फैमिली है, इसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। कम से कम हमारा एज माल मवेशी रखने वाले लोगों का अगर तखमीना लगाया जाए तो ये 10 लाख के आसपास नुकसान बनता है। तो मेरी मेहर अली साहब से पहले गुजारिश है और उसके साथ साथ मेरी ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे गुजारिश है कि मेहरबानी करके इनका नुकसान जो है इनको बराबर ये इसका दिया जाए। और इसके साथ साथ मेरी ये गुजारिश भी रहेगी कि ट्राइबल मिनिस्टर से कि हमने बारहा उनको कहा है, इस बार मैं फिर उनकी नोटिस में लाना चाहता हूँ कि जावेद राना साहब, हमने आपको सेक्रेट में कहा था कि इन जो बकरवाल फैमिलीज़ आती हैं यहाँ पे, इनके माल मवेशी होते हैं और कोई आसमानी बिजली या कोई किसी किस्म की भी प्रॉब्लम जब हो जाती है या कोई बीमारी आ जाती है, इनका माल मवेशी जब नुकसान होता है तो उसमें इनका हेल्थ इंश्योरेंस इनके माल मवेशी का करवाया जाए ताकि इनको प्रॉपर जो नुकसान है वो मिल सके। लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। तो हमारी सरकार से गुजारिश रहेगी, क्योंकि इस वक्त ट्राइबल मिनिस्टर जो है हमारे जावेद राना साहब हैं, उनसे मेरी गुजारिश रहेगी कि अगर आपको मेहरबानी करके इन लोगों का ख्याल है, नोमैड लोगों का, तो मेहरबानी करके इनके लिए कोई ऐसा कदम उठाया जाए ताकि आइंदा ये जो मुसीबतें हैं इन लोगों को न झेलनी पड़े। देखिए 19 और 20 की दरमियानी रात के 9 बजे आसमानी बिजली गिरी और गनीवन कंगन के इस इलाके में अब्दुल वाहिद खटाना नामी जो शख्स है, इसकी भेड़ बकरियों का नुकसान हुआ है लाखों में। अब ये कहाँ का रहने वाला है, कहाँ इसकी डोक है, मुझे उसका पता नहीं। मुझे इतना ही जानता हूँ कि इसका नुकसान हुआ है और इसके नुकसान की भरपाई के लिए इन सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और खुशकिस्मती से ये है कि आज ही जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो गांदरबल तशरीफ़ ला चुके हैं। वो किसी प्रोजेक्ट का इनाग्रेशन कर रहे हैं। शायद उनको एजेंसियों के थ्रू इंफॉर्मेशन मिली होगी। अगर वो इस कौम का हक अदा करना चाहते हैं तो आज उनको खुद यहाँ इस मुतासरा फैमिली के पास आना चाहिए, इनके नुकसान का जायज़ा लेना चाहिए और आज ही एक स्कीम का ऐलान करना चाहिए कि एक मुनज़्ज़म स्कीम बननी चाहिए इस कम्युनिटी के लिए। ये आज की बात नहीं, ये बार बार ये नुकसानात होते हैं, कभी पानी से, कभी बिजली से, कभी आग से। तो इन चीज़ों के लिए गवर्नमेंट एक ऐसी पॉलिसी बना के रखे, अगर किसी का 20 लाख का नुकसान हो जाए तो इमीडिएटली उसको 10 लाख का मिलना चाहिए ताकि अपने पाँव पे वो खड़ा हो जाए और उसको एक सहारा मिले।
अनफॉर्चुनेट अभी तक गवर्नमेंट के पास इस किस्म की कोई स्कीम नहीं है। ट्राइबल का बहुत पैसा आता है, वो जाता कहाँ है, किन स्कीमों पे लगता है। ना तो ट्राइबल की कहीं हमने मार्केटिंग देखी, कहीं पे उनका ये है शॉपिंग कम्प्लेक्स है, कहीं पे उनकी बिल्डिंग्स हैं, कहीं पे स्कूल है ट्राइबल का, ये कहीं पे है नहीं। वो पैसा जाता कहाँ है? अगर इन लोगों पे, गरीबों पे नहीं खर्च होता तो जाता कहाँ है? ये कम्युनिटी का सवाल है गवर्नमेंट से, और उम्मीद है कि गवर्नमेंट इस पर एक मुनज़्ज़म पॉलिसी बनाएगी। ये विदाउट कम्युनिटी में कहता हूँ, किसी का आग से नुकसान हो जाता है, किसी का पानी से नुकसान हो जाता है, ये नेचुरली है, किसी के हाथ में नहीं है कि हम किसी की ब्लेम करें। लेकिन ब्लेम ये है गवर्नमेंट पे कि गवर्नमेंट के पास इसके लिए कोई पॉलिसी नहीं है। गवर्नमेंट अगर इसके लिए मुनज़्ज़म पॉलिसी बनाएगी और इस तरह के नुकसानात जो हैं वो होते रहेंगे, ताकि वक्ती तौर इनको एक सहारा मिल जाए, उस सहारा के लिए गवर्नमेंट को ज़रूरी है। और उमर अब्दुल्ला साहब जो हैं, उनसे उम्मीद है कि वो आज आएंगे यहाँ लोगों के साथ दर्द बांटने के लिए और इनकी समस्या को समझेंगे। चाहते हैं, मैं इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता, हमारी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का ये पहले दिन से ये मौक़िफ़ है कि हम एक पॉलिसी बनाना चाहते हैं, और पॉलिसी जो है ये मुनज़्ज़म और मुकम्मल कंटिन्यू पॉलिसी होनी चाहिए कि जहाँ पे नुकसान हो, चाहे आग का नुकसान हो, चाहे पानी से हो, चाहे आसमानी बिजली से हो, कि हम एक पॉलिसी बनाना चाहते हैं।